अस्सलामुअलैकुम, प्रोग्रामर चीमा है। इस सीरीज की पिछली वीडियो में हमने स्कोर और लाइव्स को इंप्लीमेंट किया था, उसके साथ साथ हाई स्कोर को भी इंप्लीमेंट किया था। और इस वीडियो में हम गेम प्ले को बहुत बेहतर करने वाले हैं और उसको विजुअली भी बेहतर करेंगे, खेलने के लिहाज से भी बेहतर करेंगे, फील के लिहाज से भी बेहतर करेंगे। तो अब हम अपना प्रोजेक्ट खोलते हैं। तो ये मेन डॉट सीपीपी है और आप नोटिस करें कि मैंने यहाँ कुछ चीजें लिखी हुई हैं। इन सब को हमने एक एक करके इंप्लीमेंट करना है। और सबसे पहले हम प्लेयर थ्रॉटल फ्लेम को इंप्लीमेंट करेंगे। प्लेयर थ्रॉटल फ्लेम जो है आगनुमा चीज होगी, प्लेयर के जहाज के पीछे या नीचे। ये आगनुमा जो चीज है ये है पेस शूटर एसेट पैक मिसलेनियस डॉट पीएनजी में। तो मैंने प्लेयर डॉट एच खोला है और प्लेयर डॉट एच में लाइव्स के नीचे दो और वेरिएबल्स हमने बनाने हैं, टेक्सचर 2D, टेक्सचर फॉर थ्रॉटल और रेक्टेंगल थ्रॉटल इनक्लिप। इन दो चीजों की वैल्यूज को सेट करने के लिए हम कंस्ट्रक्टर के अंदर दो पैरामीटर्स नहीं डालेंगे, बल्कि हम वो अलहदा से एक फंक्शन के जरिए सेट करेंगे। उस फंक्शन का नाम होगा सेट थ्रॉटल और इसमें हम टेक्सचर और इनक्लिप पास करेंगे, जो कि फिर इन दोनों को सेट करेंगे। अब मैं जाता हूँ प्लेयर डॉट सीपीपी में और यहाँ डिफॉल्ट वैल्यूज इनकी सेट करते हैं कंस्ट्रक्टर के अंदर। टेक्सचर फॉर थ्रॉटल और टेक्सचर की डिफॉल्ट इनक्लिप कंस्ट्रक्टर के अंदर सेट करने के बाद हम प्लेयर डॉट एच में ये उठाते हैं, वॉइड सेट थ्रॉटल, इसको कॉपी करते हैं और कहीं इसको इंप्लीमेंट कर देते हैं, इसको सबसे नीचे यहाँ। जब आपने सेट थ्रॉटल को इंप्लीमेंट किया तो कुछ इस तरह से नजर आएगा। अब हम इनक्लिप सेट करते हैं, इनक्लिप एक्स पोजीशन, जब हम बटन दबा रहे हो थ्रॉटल की, जैसे हमने इनक्लिप एक्स प्लेयर के जहाज की थी। थ्रॉटल इनक्लिप डॉट एक्स इज इक्वल टू 40। इसको कॉपी करते हैं, डिफॉल्ट जो होगा इनक्लिप एक्स इसका वो होगा 48, जो इसका राइट साइड पे होगा वो होगा 48 प्लस 8 इक्वल्स टू 56। वैसे आपस की बात है, हमें इन तीनों लाइंस की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि हमने तो एनिमेट करना है अभी इसको अपडेट के अंदर, तो इनका एक्स पोजीशन इन क्लिप के सेट करने का बिल्कुल भी कोई फायदा नहीं है। लेकिन इसको रहने देते हैं, क्या पता काम आ जाए, क्या पता अगर हम एनिमेट नहीं करना चाहते तो हम इनको यूज कर लें। तो मैं अपडेट के अंदर एक लाइन पेस्ट करने लगा हूं जो कि इन क्लिप को चेंज करेगा। थ्रॉटल इनक्लिप डॉट एक्स इज इक्वल टू 40 जो है उसकी लेफ्ट साइड की, जो सबसे लेफ्ट साइड की, जैसे कि हमने यहाँ 40 इनक्लिप एक्स सेट किया था, या फिर ये जो है शुरू वाला उधर से शुरू होगी फ्रेम्स और फिर आगे जाएगी। कहां तक आगे जाएगी? %4 का मतलब है कि 0 1 2 3, ठीक है, ये 4 नंबर्स हैं, इनकी लिमिट है। 3 से आगे नहीं जाएगा, अगर 3 से आगे होगा तो फिर 0 से हो जाएगा। तो 0 1 2 3 पे ही अटका रहेगा। मॉड्यूल इस तरह से काम करता है, ठीक है। और हमने गेट टाइम के फंक्शन को यूज किया जो कि गेम का टाइम लेगा और उसको 10 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि सेकंड्स में बहुत स्लो होता है टाइम, 1 2 3 बड़ा स्लो हो जाता है, तो 10 से मल्टीप्लाई करना जरूरी था ताकि तेजी से फ्रेम्स चेंज हो। और साथ साथ फिर 8 से मल्टीप्लाई किया। 8 से क्यों मल्टीप्लाई किया? ताकि क्योंकि 40 48 56 8 ऐड हो रहे हैं, तो जब 8 ऐड हो रहे हैं तो वो उसके मुताबिक एक एक फ्रेम आगे जाता है। हमने थ्रॉटल का इनक्लिप तो सेट कर लिया जिस तरह से हमने करना था, एनिमेट भी कर दिया, लेकिन बावजूद इन सारी चीजों के हम स्क्रीन पर कुछ भी नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि हमने उसको ड्रॉ नहीं किया। तो हम ड्रॉ फंक्शन के अंदर जब हमने जहाज को ड्रॉ कर दिया तो उसके नीचे हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं, टेक्सचर फॉर थ्रॉटल ड्रॉ। कैसे ड्रॉ करना है? थ्रॉटल इनक्लिप को लेकर और प्लेयर के ही आउटक्लिप को दोबारा यूज करना है, लेकिन हम यहाँ प्लस कर रहे हैं वाई की पोजीशन में 28, यानी कि नीचे लेकर आ रहे हैं आग को। नीचे आग को लाने के बाद ड्रॉ किया और फिर वापस ऊपर कर दिया जितना हमने नीचे किया था। प्रोग्राम को टेस्ट करने से पहले थ्रॉटल को सेट करना जरूरी है, वरना प्रोग्राम क्रैश कर सकता है, गेम क्रैश कर सकती है। यहाँ प्लेयर जहाँ हमने बनाया है इसी के साथ हम एक लाइन पेस्ट करते हैं जिसमें मैं कह रहा हूँ कि प्लेयर एस्टरिस्क, मतलब हम प्लेयर में कन्वर्ट कर रहे हैं टेम्पोरली एंटिटी प्लेयर को। क्यों कर रहे थे कन्वर्ट प्लेयर को, मतलब एंटिटी को प्लेयर में? इसलिए कि ताकि हम सेट थ्रॉटल का फंक्शन यूज कर सके जो कि सिर्फ प्लेयर के अंदर है। और फिर हम यहाँ डाल रहे हैं टेक्सचर मिस्क, नहीं एक्चुअली इट्स मिस्क टेक्स, फिर हम उसका रेक्टेंगल भी सेट करें। तो इस तरह से थ्रॉटल सेट हो गया और अब मुझे उम्मीद है कि हमारा प्रोग्राम सही चले। और ये मैंने प्रोग्राम चलाया और आप देख सकते हैं अब आग जल रही है प्लेयर के जहाज के नीचे। अब हम प्लेयर बुलेट्स की तरफ चलते हैं कि वो शील्ड्स को हिट ना करें। तो ये कैसे होगा? ये इंतहाई सिंपल है। हमने सिर्फ ये करना है कि प्लेयर के बुलेट्स को कोलिजन का फंक्शन ही नहीं देना, करवानी नहीं, कोलिजन चेक ही नहीं करनी कोलिजन शील्ड के साथ। और वो इस तरह से होगा कि जैसे हम यहाँ बैकग्राउंड की और प्लेयर की कोलिजन नहीं चेक कर रहे प्लेयर की बुलेट्स के साथ, तो इसी तरह हम शील्ड के साथ भी कर देंगे कि अगर शील्ड होगा तो फिर उसके साथ ये वाला काम नहीं होगा। और इस तरह से बुलेट्स शील्ड को क्रॉस करेंगे। तो अब बुलेट्स नहीं लग रही शील्ड के साथ प्लेयर की, लेकिन एनिमी की बुलेट्स लगेंगी। एलियंस की जो बुलेट्स हैं वो जरूर शील्ड के साथ लगेंगी, बल्कि मैं अभी देख लेता हूँ। ये बुलेट आ रही है और ये शील्ड को लगा और शील्ड छोटा हो गया। हमारी गेम में अभी जो प्लेयर है वो बहुत ताकतवर है, उसकी जो शूटिंग है वो बहुत तेज है और वो आराम से सारे एलियंस को तबाह कर सकता है। और साथ साथ अभी हमने एक और एडवांटेज दे दिया कि उसकी जो गोलियां होंगी प्लेयर की वो शील्ड को गुजर भी सकती हैं। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम प्लेयर की शूटिंग को स्लो कर दें, आहिस्ता कर दें थोड़ा सा। तो मैं नीचे जाता हूँ और यहाँ जहाँ मैंने प्लेयर को बनाया है, आई थिंक यहाँ ये मिल रहा है हमें 0.25, ये है शूटिंग डिले। और अब मैं 0.25 से 0.5 कर रहा हूँ कि आधे सेकंड में शूट होंगे। हमने प्लेयर की शूटिंग को तो स्लो कर दिया, लेकिन
लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी गेम बहुत आसान है, क्योंकि एलियन जो है उसकी शूटिंग काफी स्लो है और वो फौरन से नहीं मारता। तो हम क्यों ना एलियन को खोलकर उसकी जो शूटिंग की स्पीड है वो तेज कर दें, यानी कि उसका डिले काम कर दें। मैं चाहता हूँ एलियन डॉट सीपीपी में, और यहाँ हमें नजर आ रहा है शूटिंग टाइमर। तो यहाँ 55 की बजाय मैं 35 कर रहा हूँ, यानी कि पहले 60 सेकंड्स में एक गोली शूट होती थी, अब 40 सेकंड्स या लगभग इसके करीब गोली शूट होगी, डिपेंडिंग ऑन के रैंडम क्या हमें देता है। और मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, और कॉपी करने के बाद मैं नीचे जाता हूँ और एक और जगह हम शूटिंग टाइमर को सेट कर रहे हैं, वो ये है। तो यहाँ भी हम पेस्ट कर देंगे। तो यानी कि अब एलियन पहले से तेज शूटिंग कर रहा है, जो कि हम चाहते थे। अगर हमने कभी भी किसी गेम में मसाला डालना हो तो सबसे जो जरूरी फैक्टर होता है वो ये होता है कि गेम आहिस्ता आहिस्ता मुश्किल हो, या गेम आहिस्ता आहिस्ता और ज्यादा इंगेजिंग हो जाए, न्यू प्लेयर उसको खेली जा रहा है और चीजों को जीती जा रहा है। तो उसके लिए हम ये करना चाहते हैं कि एलियंस जो है वो तेज हो जाए जब उनकी तादाद कम हो। जितनी तादाद कम होगी उतने एलियंस तेज होंगे। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जब भी एक एलियन गोली से टकराएगा तो एक एलियन कम हुआ जाहिर है, और जब एक एलियन कम हुआ तो स्पीड बढ़ गई थोड़ी सी। तो इसी तरह स्पीड बढ़ती जाएगी, लेकिन ये अभी नहीं हम कर सकते, क्योंकि एलियन जो है, अगर मैं एलियन डॉट एच खोलूं तो आप देखेंगे कि उसमें फ्लोट स्पीड है और सबका एक एक अलग अलग से फ्लोट स्पीड है। अगर ऐसा है तो फिर हम किस तरह से सारे एलियंस को पकड़ के क्या उन सबकी स्पीड बढ़ाएंगे, या क्या सीन होगा? ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो हम चाहते हैं कि यूनिफॉर्म स्पीड हो, सारे एलियंस की एक ही स्पीड हो। ऐसा ना हो कि एक की स्पीड ज्यादा हो एक की स्पीड कम हो, या फिर इसकी सबकी कोई कॉम्प्लेक्स नहीं चाहते। हम ये भी नहीं चाहते कि हम सारे एलियंस को इटरेट करके सबकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ाएं या ऐसा कुछ। इसका जो बेहतरीन हल है वो है कि हम एक स्टैटिक वेरिएबल बनाएं, और वो स्टैटिक वेरिएबल स्पीड का ही होगा। लेकिन जाहिर है हम स्पीड को भी रखेंगे और स्टैटिक स्पीड भी एक वेरिएबल होगा। स्पीड हमें क्यों चाहिए? वो इसलिए चाहिए क्योंकि एलियन बीच में रुकते भी हैं और एलियन उल्टा भी चलते हैं, और ये सारी चीजों को भी हमने मद्देनजर रखना है। तो स्पीड की हमें बहुत जरूरत है। लेकिन हम अगर ये बना देंगे अंडरस्कोर स्पीड, ये तादाद स्पीड की जो अमाउंट है उसको कंट्रोल करेगा, और ये जो फ्लोट स्पीड है ये इंडिविजुअल एलियन की डायरेक्शन को कंट्रोल करेगा, फिर उसने कब रुकना है, और इन सारी चीजों को कंट्रोल करेगा। आई होप कि मैं क्लियर हूँ, हो सकता है अभी कंफ्यूजिंग हो। अब चूंकि हमने एक स्टैटिक फ्लोट स्पीड बनाया और ये कंट्रोल करेगा इस वेरिएबल को, स्पीड को, तो एलियन के कंस्ट्रक्टर के अंदर हमें स्पीड को हटाना होगा और हमें एक अलहदा से बनाना पड़ेगा स्टैटिक वॉइड सेट स्पीड, और यहाँ हम लिखेंगे फ्लोट वी स्पीड। अब जाते हैं एलियन डॉट सीपीपी में और सबसे पहले कंस्ट्रक्टर से स्पीड को हटाएगा। तो यहाँ आई स्पीड, इस स्पीड को हम रहने देते हैं इधर ही, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं, बल्कि यहाँ से कंस्ट्रक्टर से स्पीड को हटाया और यहाँ लिखा हुआ स्पीड, तो यहाँ अंडरस्कोर स्पीड डाल देते हैं। स्पीड की वो वैल्यू होगी जो स्टैटिक वेरिएबल अंडरस्कोर स्पीड की है। और ऑब्वियसली एंड पर मैं स्टैटिक फंक्शन जो है स्पीड का वो भी हम यहाँ इंप्लीमेंट कर देते हैं कि अंडरस्कोर स्पीड स्पीड वी जो कि पैरामीटर में दिया, और इस तरह से हम स्पीड को सेट करेंगे। लेकिन एलियंस के बनाने से भी पहले हमने इस स्टैटिक वेरिएबल स्पीड को सेट करना है, ये बात जरूरी है। अब जब भी गेट कोलिजन होगा कामयाब तो फिर हम अंडरस्कोर स्पीड को बढ़ा देंगे प्लस इक्वल्स टू 1.5 कर देंगे। स्पीड को बढ़ा देने के बाद अब जहां भी हमने स्पीड की जिक्र किया है, यहाँ स्पीड का जिक्र किया, यहाँ स्पीड का जिक्र किया, यहाँ भी मतलब जहां जहां भी एब्स स्पीड आ रहा है कम से कम उन सारी जगहों पे हमने अंडरस्कोर स्पीड यूज करना है, ताकि हमारी जो स्पीड है वो अपडेटेड रहे नई स्पीड से जो हमने सेट की। तो अंडरस्कोर स्पीड अंडरस्कोर स्पीड अंडरस्कोर स्पीड, बल्कि हमें यहाँ नहीं करने की जरूरत, यहाँ तो हम अपडेट नहीं कर रहे स्पीड को, बल्कि सीधा स्पीड को यूज कर रहे हैं। यहाँ जहाँ हम अपडेट कर रहे हैं उधर हमने सिर्फ स्पीड को लगाना था, और ये कि मैं यहाँ एल्स भी लगाऊंगा कि ताकि कोई भी मौका ना छूटे स्पीड को अपडेट करने का। स्पीड इक्वल्स टू एब्स स्पीड, स्पीड की वैल्यू 0 से बड़ी है तो फिर ये होगा, और अंडरस्कोर लगाना मत भूलिएगा, जैसे मैं यहाँ भूल गया अंडरस्कोर स्पीड एब्स अंडरस्कोर स्पीड। अब मैं वापस मेन डॉट सीपीपी में जाता हूँ और यहाँ क्रिएट एंटिटीज में जहाँ एलियन बन रहे हैं, ये बन रहे हैं एलियंस इधर, इससे पहले मैं करूंगा एलियन डबल कॉलन सेट स्पीड। कितनी स्पीड सेट करनी है? 16.0f। एक छोटी सी चीज हम भूल गए, वो ये कि हमने स्पीड को हटा देना है कंस्ट्रक्टर से, क्योंकि अब कंस्ट्रक्टर में स्पीड नहीं है, तो ये मैंने हटा दिया और हम स्पीड को पहले सेट कर रहे हैं एलियंस को बनाने से। अभी मेरे जहन में एक और चीज आई है कि स्टैटिक वेरिएबल्स की डिफॉल्ट वैल्यू कंस्ट्रक्टर में नहीं सेट होती, उसकी अलग से वैसी हमने सेट करनी होती है। तो मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से स्टैटिक फ्लोट स्पीड अंडरस्कोर स्पीड को, और ये मैं उस सबसे ऊपर पेस्ट करके इसकी वैल्यू सेट कर रहा हूँ, बल्कि यहाँ स्टैटिक भी लिखने की जरूरत नहीं है। और स्पीड अंडरस्कोर स्पीड के पीछे मुझे एलियन और डबल कॉलन, और यहाँ इसकी स्पीड कोई ना कोई सेट करनी होगी 0.0f। देयर वी गो। अब मैं एलियंस को शूट कर रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि इनकी स्पीड थोड़ी सी तो बढ़ेगी। मैं वापस एलियन डॉट सीपीपी में जाता हूँ और यहाँ 1.5 की बजाय 16 लिखता हूँ और ये हटा देता हूँ, जस्ट कि मैं टेस्ट कर सकूँ कि बाकी स्पीड बढ़ रही है नहीं बढ़ रही। पता नहीं बढ़ भी रही है नहीं, हाँ स्पीड बढ़ रही है, एंड यू सी कि स्पीड अचानक से ज़्यादा हो गई, तो ये यानी कि हमारा कोड काम कर रहा है। आई थिंक दैट वी आर गुड टू गो। स्पीड बढ़ तो रही है, दैट्स व्हाट मैटर्स, और ये मुश्किल हो रही है।
तो अभी के लिए इसको डन करते हैं और यहाँ 1.5 को ही रहने देते हैं। अब हम आ जाते हैं तीन एनिमेशंस पर, प्लेयर डिस्ट्रॉय एनिमेशन, एलियन डिस्ट्रॉय एनिमेशन और शील्ड डिस्ट्रॉय एनिमेशंस, और इन तीनों का ताल्लुक बुलेट्स कोलिजन हिट के साथ है। हमारी यहाँ ट्रिक ये होगी कि हमने ये एनिमेशन बनानी दरअसल बुलेट के अंदर, ये तीनों एनिमेशंस बुलेट के अंदर ही होंगी। ये इस तरह से होंगी कि बुलेट अगर प्लेयर के साथ टकराएगा तो बुलेट की अलग डिस्ट्रॉय एनिमेशन होगी, अगर शील्ड के साथ टकराएगा तो उसकी अलग एनिमेशन होगी, अगर वो प्लेयर के साथ टकराएगा उसकी अलग, मतलब हर एक के साथ टकराने की अलग एनिमेशन है। तो मैंने bullet.h खोला हुआ है और अब ढेर सारे हमें वेरिएबल्स चाहिए इस काम को करने के लिए। टूल हिट के नीचे पेस्ट कर रहा हूँ कुछ चीजें और मैंने इनकी डिस्क्रिप्शन भी लिखी हुई है कि इसका मकसद क्या है। टेक्सचर फॉर डिस्ट्रॉय एनिमेशन या एनिम, जाहिर है कि ये टेक्सचर होगा डिस्ट्रॉय एनिमेशन के लिए अलग से, क्योंकि बुलेट और जो डिस्ट्रॉय एनिमेशन की की जहाँ से हमने एनिमेशन लेनी है उनकी टेक्सचर फाइल्स अलग से मिसलेनियस के अंदर है डिस्ट्रॉय एनिमेशंस। और मैं जिन डिस्ट्रॉय एनिमेशंस की बात कर रहा हूँ वो है ये वाली, ये होगी प्लेयर की डिस्ट्रॉय एनिमेशन, ये होगी एलियन की डिस्ट्रॉय एनिमेशन और ये होगी शील्ड की डिस्ट्रॉय एनिमेशन। एनिमेशन फ्रेम्स के दरमियान एक डिले होगा और एनिमेशन का एक टाइमर होगा और उसके टोटल फ्रेम्स होगी एनिमेशन की। ऑब्वियसली जब हम डिस्ट्रॉय एनिमेशन कर रहे होंगे तो इस दौरान हमने इन क्लिप और आउट क्लिप जो बुलेट का है ओरिजिनल वाला, जिससे हम बुलेट ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, इन क्लिप आउट क्लिप, वो रिप्लेस हो जाएंगे, वो बदल जाएंगे। तो उनको वापस लेकर आना है, उनको वापस पुरानी बुलेट के अंदर सेट करना है तब जब बुलेट खत्म हो जाए, ताकि हम बुलेट को फिर दोबारा यूज कर सकें। तो उसके लिए हमें ये दो वेरिएबल्स भी चाहिए, डिफॉल्ट टेक्सचर और डिफॉल्ट इन क्लिप, ताकि दोबारा यूज कर सकें बुलेट को जिस तरह से यूज होनी चाहिए। तो अब हम bullet.cpp के अंदर हमने यहाँ कुछ चीजें बदलनी है। मैं कोमा लगाता हूँ और फिर यहाँ कहता हूँ एनिम टाइमर 0 सेट करते हैं, टोटल एनिम फ्रेम्स 4 हो गई और मैं चाह रहा हूँ कि कुछ चीजें इन ब्रैकेट्स के अंदर भी सेट कर दें। डिफॉल्ट टेक्सचर इक्वल्स टू टेक्सचर और डिफॉल्ट इन क्लिप, और एक्चुअली मैंने इनरेक्ट लिख दिया क्योंकि ऑब्वियसली मैंने कॉपी किया था, तो यहाँ इनरेक्ट नहीं इनक्लिप ही रखते हैं। जो हम एक चीज बार बार कर रहे हैं उसी को हम इस्तेमाल करें तो बेहतर है, नहीं। और इनक्लिप इक्वल्स टू इनक्लिप। अब सवाल ये आता है कि एनिमेशन होनी कब चाहिए? तब होनी चाहिए जब हिट ट्रू हो, जब हिट हो चुकी है बुलेट। तो मैं यहाँ इफ से पहले पेस्ट करता हूँ कुछ कोड और यहाँ एल्स इफ लगा देते हैं और एंड पर कहते हैं हिट इक्वल्स टू ट्रू, बल्कि एल्स इफ भी लगाने की जरूरत नहीं। एल्स के अंदर ब्रैकेट्स, ये थोड़ा सा शायद आपको पेचीदा लग रहा होगा क्योंकि मैं चीजों को तेजी के साथ कर रहा हूँ। यहाँ ये हो रहा है कि जब एनिमेशन टाइमर 0 से कम है तो फिर इनक्लिप.x एक बढ़ रहा है और टोटल एनिमेशन फ्रेम्स कम हो रही है, और हम फिर एनिम टाइमर को वापस डिले में सेट करते हैं। जो भी हमने स्टैटिक जो वेरिएबल है डिले वो सेट किया उसके मुताबिक डिले सेट हो गया, और जब 0 से कम हो गया तो फिर एनेबल्ड फॉल्स करें। पहले हम हिट को यूज कर रहे थे इस चीज के लिए कि बुलेट कब नजर आएगी और कब नहीं नजर आएगी, लेकिन अब हम एनेबल्ड को यूज कर रहे हैं और एनेबल्ड का काम ही है कि वो बुलेट का ये फैसला करे कि बुलेट मौजूद है गेम के अंदर या नहीं है, बुलेट एक्टिव है या नहीं है, वो एनेबल्ड से हम देखना चाह रहे हैं। और यहाँ लिखा है एनिम टाइमर माइनस इक्वल टू गेट फ्रेम टाइम। ऑब्वियसली जब टाइमर माइनस होगा तो फिर अगली फ्रेम्स आएंगी, 0 हो गया टाइमर, फिर अगली फ्रेम आया, फिर टाइमर माइनस होने लग गया एंड सो ऑन सो फोर्थ। ये एक लूप है और इससे वो एनिमेशन हमारी चलेगी, ड्राइव होगी, रन करेगी। तो जैसे कि मैंने कहा कि अब हम एनेबल्ड को यूज कर रहे हैं बुलेट के नजर आने या ना नजर आने के लिए, और अब हिट का वो अलग काम हो गया। हिट का काम है कि वो इस बात का को देखे कि बुलेट हिट हो चुकी है और नहीं, और जब बुलेट हिट हो गई तो फिर वो एनिमेशन करे, और जब एनिमेशन खत्म होगी तो फिर एनेबल्ड फॉल्स हो जाता है। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है। तो अब यहाँ हिट ट्रू नहीं करना, यहाँ हिट करना है फॉल्स, क्योंकि अगर हिट ट्रू हो गया तो फिर बुलेट जो है उसकी डिस्ट्रॉय एनिमेशन नजर आने लग जाएगी, और फिर हम यहाँ एनेबल्ड फॉल्स करेंगे बजाय के हिट को ट्रू करने के। और इसी बात को मद्देनजर रखते हुए हमने रीसेट के फंक्शन को इस्तेमाल करना है। रीसेट कब चलता है? जब हम बुलेट को नए सिरे से इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो नए सिरे से इस्तेमाल करने के लिए हम ऑब्वियसली एनेबल्ड को ट्रू करेंगे क्योंकि अब नया हो गया, और हम टेक्सचर को वापस डिफॉल्ट टेक्सचर में लाएंगे और इन क्लिप को वापस डिफॉल्ट इन क्लिप में ले आएंगे। इसी के साथ साथ टोटल एनिम फ्रेम्स को वापस 4 ले आएंगे, और हम ये भी कह सकते हैं कि एनिम टाइम इज इक्वल टू 0, लेकिन इसकी जरूरत नहीं थी। जब बुलेट की कोलिजन हिट होगी तो हिट तो ट्रू होगा ही होगा, और साथ साथ हम एक एनिमेशन भी सेट करेंगे जो कि एनिमेशन फिर चलेगी, और वो इस तरह से होगा कि हम यहाँ इंडेक्स एक भेजेंगे, इंट इंडेक्स, और वो इंडेक्स इस बात का फैसला करेगा कि कौन सी एनिमेशन चलेगी, प्लेयर की डिस्ट्रॉय एनिमेशन, शील्ड की डिस्ट्रॉय एनिमेशन या फिर एलियन की डिस्ट्रॉय एनिमेशन। तो यहाँ इंडेक्स डालने के बाद हम हिट ट्रू के नीचे ये पेस्ट करेंगे और यहाँ देखें क्या लिखा आ रहा है। अगर टेक्सचर फॉर डिस्ट्रॉय एनिमेशन कुछ ना कुछ है, यानी कि नल नहीं है, तो फिर हम टेक्सचर को सेट कर रहे हैं टेक्सचर फॉर डिस्ट्रॉय एनिमेशन में, और फिर हम उसके मुताबिक क्लिप सेट कर रहे हैं प्लेयर का, फिर एलियन, शील्ड का। तो ये क्या, ये कौन से क्लिप सेट हो रहे हैं, ये मैं क्या कर रहा हूँ इधर, जो प्लेयर का है वो ये वाला है इन क्लिप, जो एलियन का है वो ये वाला है, और जो शील्ड का है वो ये वाला है। और जब एनिम टाइमर 0 होता है तो हम इन क्लिप .x +8 करते हैं, तो जब +8 होता है तो वो आगे जाता है अगले फ्रेम में ये, और फिर
+8 होता है कुछ देर बाद जब एनिम टाइमर 0 होता है, और वो एनिम टाइमर 0 इस तरह से होता है कि गेट फ्रेम टाइम नेगेटिव होता है, माइनस करते हैं हम उसमें से, और इस तरह टाइम आगे बढ़ता है और हम अगले अगले फ्रेम्स में जाते हैं, और जब हम चौथे फ्रेम में पहुंच जाते हैं तो उस वक्त टोटल एनिम फ्रेम्स जो हैं वो 0 हो जाते हैं, और जब वो 0 हो जाती है तो फिर एनेबल्ड फॉल्स हो जाता है, और फिर उसके बाद बुलेट नजर आना बंद हो जाती है। तो कोलिजन हिट में मैंने यहाँ इंडेक्स डाला, तो वो इंडेक्स अब ज़ाहिर है हमें bullet.h में जाना होगा, और यहाँ कोलिजन हिट में इंट इंडेक्स डालना होगा, और इसकी बाय डिफॉल्ट वैल्यू भी कोई सेट कर देते हैं 0। ये सब तो ठीक है, लेकिन इन दोनों चीज़ों को भी तो हमने सेट करने हैं, स्टैटिक टेक्सचर फॉर डिस्ट्रॉय एनिम और स्टैटिक फ्लोट एनिम डिले। इन दोनों चीज़ों को सेट करने के लिए हम एक फंक्शन बनाएंगे, और वो होगा स्टैटिक वॉइड सेट डिस्ट्रॉय एनिमेशन, और यहाँ नहीं हम डिफाइन करेंगे रेलेब टेक्सचर 2D फ्लोट डिले। अब इस चीज़ को कॉपी करता हूँ और मैं जाता हूँ bullet.cpp में, और एंड पे इसको इंप्लीमेंट कर देते हैं। तो ये मैंने पूरा इंप्लीमेंट कर दिया। अब मैं ऊपर जाता हूँ, और जो स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं उनकी डिफॉल्ट वैल्यू हमें कंस्ट्रक्टर से बाहर हमेशा सेट करनी होती है। बुलेट टेक्सचर फॉर डिस्ट्रॉय एनिम नल और एनिम डिले 0.0f। तो अब main.cpp में जाकर क्यों ना हम बुलेट का डिस्ट्रॉय टेक्सचर सेट कर ही है। यहाँ मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ, बुलेट सेट डिस्ट्रॉय एनिमेशन टेक्सचर टेक्स्ट मिस्क, जिसके अंदर सारी एनिमेशन है डिस्ट्रॉय की, प्लेयर शील्ड और एलियन, और ये है डिले 0.05 सेकेंड्स एक फ्रेम में आएगा नजर, फिर दूसरा फ्रेम हो जाएगा, फिर तीसरा चौथा सो ऑन सो फॉर, तो फिर खत्म हो जाएगा। तो मैंने सारी फाइल्स बंद कर दी, और अब हमने इस हिट के चेक को भी खत्म करना है, और साथ साथ 2-3 मजीद चीजें चेंज करनी, क्योंकि हम अब हिट की बजाय एनेबल्ड को यूज कर रहे हैं बुलेट के देखने के अंदाज को, कि मतलब बुलेट सीन के अंदर एक्टिव है या नहीं है, एनेबल्ड इस्तेमाल हो रहा है। हिट का ये मकसद है कि वो एनिमेशन चलाए। तो मैं जाता हूँ player.cpp में, और यहाँ देखता हूँ कि कहाँ मैंने इस हिट बोला है। ये मैंने इस हिट बोला है, इसको हटा देना, क्योंकि अब एनेबल्ड जो है वो तो ऑटोमेटिक डाला मैंने सबके अंदर, वैसे ही डाला हुआ कि जब एनेबल्ड होगा तो ड्रॉ होगा। अगर हम करें कि इस हिट नहीं है तो फिर ड्रॉ, तो फिर हमें डिस्ट्रॉय एनिमेशन नजर नहीं आएगी, इसलिए हमने इस हिट को हटाया। यहाँ मैं ब्रैकेट्स को भी हटा देता हूँ, और थोड़ा नीचे जाते हैं, यहाँ फिर इस हिट आ गया, इसको भी हटा देते हैं। नहीं, बल्कि इसको हटाने की जरूरत नहीं है। जब नहीं है हिट तो फिर हिट का होगा, और फिर उसका डैमेज होगा। मतलब हिट अगर हो गया एक बार तो उसके बाद हम उसके कोलिजन्स ना लें, सिर्फ उसको हमने दिखाना है। तो ये जरूरी चीज है, हमें एक दो जगह सोचना भी होगा कि हमें इस हिट चाहिए या नहीं चाहिए। सबसे जरूरी हिस्सा ये वाला था, और आई थिंक अपडेट के अंदर भी है, या अपडेट वाला भी हिस्सा जरूरी है, क्योंकि अपडेट के अंदर हम एनिम फ्रेम्स कर रहे हैं, एनिम टाइमर वाला सीन जो कि अगले फ्रेम को लेकर आता है। और ये एक बार फिर इस हिट, ये है इवेंट के अंदर, आई थिंक यहाँ नहीं होना चाहिए कि वो एनेबल्ड पर ये डिपेंड करता है, तो इसको भी हटा देते हैं। बल्कि ऐसा करते हैं डॉट एनेबल्ड, अगर एनेबल्ड नहीं है तो फिर रीसेट करेंगे, और फिर शूटिंग टाइमर इक्वल्स टू शूटिंग डिले, और फिर ब्रेक, जो भी सारी चीजें। अब यही काम जो हमने प्लेयर में किया, ये अब alien.cpp में जाके करना है। तो मैं alien.cpp खोलता हूँ, ड्रॉ में ना, ये ड्रॉ में नहीं करना, एंड नॉट बुलेट एनेबल्ड, एनेबल्ड नहीं है तो फिर शूट करो। क्या था, यहाँ भी फिर आ गया कि इसको हटाओ। अपडेट हो रही है बुलेट की, ड्रॉ हो रहा है बुलेट का, और जब हिट हो गया तो फिर कोलिजन हिट नहीं लेना इसका। और सेम हेयर, हमने एक चीज मिस कर दी। अगर मैं alien.cpp में जाऊँ तो गौर करें, मैंने यहाँ बोला है बुलेट कोलिजन हिट, और कोलिजन हिट एक इंडेक्स मांगता है, लाजमी नहीं है 0 इसका डिफॉल्ट हमने सेट किया हुआ है। तो कोलिजन हिट जो बुलेट है एलियन की, वो दो चीजों को हिट कर सकती है, एक प्लेयर और एक शील्ड। लिहाजा हमें नहीं पता क्या किसको हिट कर रहा है, तो हम क्यों ना यहाँ इंडेक्स पास कर दें, इंट इंडेक्स, और यहाँ हम कह दें इंडेक्स। अब मैं player.cpp में जाता हूँ, यहाँ भी यही सीन होगा। कोलिजन हिट किसको होगी, प्लेयर के बुलेट्स हमेशा दो चीजों को लगेंगे, एक स्पेसशिप और एलियन। स्पेसशिप एलियंस का डिस्ट्रॉय एनिमेशन सेम ही होगी। तो यानी कि अगर मैं bullet.cpp में जाऊँ और नीचे करूँ थोड़ा सा, तो मुझे पता है कि एलियंस -1 करते हैं एक्सेप्ट, तो हम यहाँ डाल देंगे -1, क्योंकि प्लेयर की बुलेट तो सिर्फ हिट ही करेगी एलियंस को और स्पेसशिप को। मैं main.cpp में जाता हूँ और ये नीचे करता हूँ, यहाँ हम देख सकते हैं एलियन गेट कोलिजन्स, और यहाँ सीधी सी बात है आई डाल देंगे। आई अगर 1 होगा, और हमें पता है प्लेयर का इंडेक्स 1 है, तो फिर बुलेट की कोलिजन हिट है, उसके अंदर हम 1 का इंडेक्स पास कर रहे हैं, और उसके अलावा जितने भी इंडेक्सेस होंगे वो तो सिर्फ शील्ड ही हो सकते हैं। 1 होगा तो फिर प्लेयर की डिस्ट्रॉय एनिमेशन नजर आएगी, और उसके अलावा कोई भी नंबर होगा जो कि -1 नहीं होगा कम से कम, तो फिर हमें दूसरी एनिमेशन नजर आएगी शील्ड की। एक चीज मैंने मिस कर दी, यहाँ मैंने इंट इंडेक्स डाला है, तो इसको मैं इसको कॉपी करता हूँ और alien.h में जाकर इसको गेट कोलिजन्स में इंट इंडेक्स डालूंगा, तो फिर चलेगा प्रोग्राम, वरना तो ये रोएगा। अब ये bullet.cpp में कोई मसला है, डिस्ट्रॉय एनिमेशन, h में जाता हूँ, टेक्सचर डिले, ओ यस, ये मसला है कि मैंने अब पॉइंटर नहीं डाला, एस्ट्रिस्क नहीं डाला। टेक्सचर जो है वो एक एस्ट्रिस्क है, और इसको वी टेक्सचर लिख देते हैं जस्ट बिकॉज व्हाई नॉट। फिर से मसला आ गया वो ये कि मैंने इसको कॉपी पेस्ट किया था, टेस्ट मिस तो कोई चीज नहीं है, मिस्क टेक्स्ट है, ये पुराने कोड में मैंने लिखा हुआ था, तो यही चीज कॉपी पेस्ट हो गई, और यहाँ मैंने इंडायरेक्ट कहीं लिख दिया गलती से, इट्स इन क्लिप। ऑलराइट, प्रोग्राम हमारा चल गया, और अब मैं शूट करता हूँ बुलेट, और देयर यू गो द एनिमेशन, राइट, गोली लगी और वो एनिमेशन हो रही है, राइट। वाओ, ये स्पीड के साथ एनिमेशन हो रही है, मैंने स्पीड को 0 करना भूल गया, बट आई थिंक ये ज़्यादा कूल है मेरी नज़र में, पता नहीं क्यों मुझे कूल लग रहा है कि वो बुलेट
से गोली लगी एलियन को और वो स्पीड लेकिन उतनी ही है। मैं चाहता हूँ बुलेट डॉट सीपीपी में, और ये स्पीड है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं हिट, और ये टर्नरी ऑपरेटर मैं यूज कर रहा हूँ कि अगर हिट ट्रू है यानी कि हिट हो चुका है तो फिर हम 0.5 से स्पीड को मल्टीप्लाई करें, वरना 1 से मल्टीप्लाई करें, यानी कि टेम्पोरेली स्पीड के साथ एक हमने फैक्टर ऐड कर दिया। जब हिट ट्रू है तो फिर 0.5 और फॉल्स है तो फिर 1, मतलब वही स्पीड जो होनी चाहिए। देयर यू गो। अब स्पीड थोड़ी स्लो है गोली के आगे जाने की जब वो टकराती है एलियन से, और काफ़ी अच्छा मुझे लग रहा है ये मेथड। यप, गोली शील्ड को भी लग रही है, उसका एक अलग एनिमेशन है, और गोली प्लेयर को भी लग रही है, उसकी एक अलग एनिमेशन है। राइट, क्या हम ये नहीं थे चाह रहे? वाओ, अब बहुत पहले से बहुत अच्छी गेम होगी। आखिरी पॉइंट, सेव सिर्फ तब करना है जब प्लेयर हार जाए या जब हम गेम को क्लोज कर रहे हो। अभी हमारा सेव इस तरह से होता है कि थोड़ा सा भी स्कोर बढ़ता है और हम फिर से सेव कर देते हैं, फिर स्कोर बढ़ता है फिर हम सेव कर देते हैं। कितना अजीब लगता है कि स्कोर भी बढ़ रहा है उसके साथ साथ हाई स्कोर भी बढ़ रहा है। इस तरह हाई स्कोर नहीं काम करते जहाँ तक मुझे समझ है। स्कोर और हाई स्कोर का आपस में इस तरह से ताल्लुक नहीं होना चाहिए। तो मैं नीचे जाता हूँ, यहाँ जहाँ मैंने लिखा हुआ है सेव हाई स्कोर, तो मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ कि अगर प्लेयर एनेबल्ड नहीं है तो फिर सेव होगा हाई स्कोर, क्योंकि जाहिर है जब प्लेयर की एंटिटी एनेबल नहीं है तो इसका मतलब है कि प्लेयर डिस्ट्रॉय हो गया, और यही तो हम चाहते हैं कि जब प्लेयर डिस्ट्रॉय हो जाए तो फिर सेव हो, और फिर सेव हाई स्कोर के साथ साथ स्कोर भी वापस 0 हो जाए, क्योंकि ऑब्वियसली हम यहाँ एक तरह से कह लो रीसेट कर रहे हैं। प्लेयर हार गया, हाई स्कोर सेव करो और स्कोर को वापस 0 कर दो। और इसके साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि जब हम गेम को बंद कर दें, क्योंकि अभी गेम खुली हुई है, जब तक ये वाइल लूप चल रहा है तो इसका मतलब है कि गेम चल रही है, और जब वाइल लूप बंद हो गया तो फिर ऑब्वियसली वाइल लूप से बाहर चले जाएंगे, और फिर बाहर जाने के बाद हम सेव कर देंगे। दैट्स इट, ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा सारा प्रोसेस और सारी चीज़ें, और गेम पहले से बहुत बेहतर हो गई हैं। अब एनिमेशंस आ गई हैं, अब डिस्ट्रॉय होती हैं चीज़ें, और अब गोलियां शील्ड से गुजरती हैं जब प्लेयर की गोलियां, और ये कि प्लेयर की शूटिंग अब सेंसिबल है। एलियंस भी अब तेज़ चलते हैं जब उनकी तादाद थोड़ी कम होती है, और एलियंस पहले से ज़्यादा गोलियां मारते हैं, जो कि होना चाहिए मुश्किल करने के लिए गेम को। एंगेजिंग गेम बना दी है, और यही हम चाह रहे थे। अभी बहुत सारी चीज़ें कम हैं और बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, लेकिन यहीं अगर हम स्टॉप कर दें तो काफ़ी है, क्योंकि अभी हमने मज़ीद गेम्स भी बनानी है, और आई थिंक कि आप लोग इस सीरीज से काफ़ी कुछ अब तक जितना भी हमने किया है सीख चुके होंगे, और मैंने काफ़ी चीज़ों को तेज़ी के साथ इस वीडियो में लेके गया हूँ, और थोड़ा सी रफ वीडियो बना रहा हूँ। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें, और इस टाइम मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।